नमस्कार, मैं हूं प्रीति सक्सेना। स्वागत है आप सभी का एएमआरसी खबर में। आज हम बात करने वाले हैं कि मोटापे के शिकार हो रहे लोग कब ये समझें कि अब उन्हें सही मायने में सर्जरी की आवश्यकता है। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील चांडक, जो कि अमर मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर में रोबोटिक्स एंड बेरियाट्रिक्स सर्जन है, यानी कि वेट लॉस सर्जरी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आज मैं आपसे पूछने वाली हूँ, पिछले एपिसोड में मैंने आपसे पूछा था हमारे दर्शकों के लिए कि मोटापा के क्या कारण हैं, इससे कैसे निजात पाया जा सकता है। लेकिन अब मैं आपसे जो पूछने वाली हूँ वो ये पूछने वाली हूँ कि किस इंसान को कब ये समझ लेना चाहिए कि उसे अब मोटापे से निजात पाने के लिए सर्जरी की आवश्यकता है। आपका क्वेश्चन बहुत सही है। सबसे पहले मोटापा कोई भी स्टेज में हो उसके ऊपर अपन को कॉन्शियस रहना चाहिए, जल्दी से उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए। अब रही बात सर्जरी की, सर्जरी के अलावा कई मेथड हैं जिनसे मोटापा कम कर सकते हैं, लेकिन सर्जरी की किनको ज़रूरत पड़ती है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोटापे को माप करने का BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स रहता है, जो कि आपके वेट और हाइट का अनुपात है। तो आपका जो वेट है वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग होता है। जब ये BMI 35 से ज़्यादा हो जाता है, जिसका फॉर्मूला नेट पे आप देख सकते हैं बॉडी और BMI निकालने का, जब ये 35 से ज़्यादा हो जाता है या मोटापे की वजह से आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, थायराइड की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, इस टाइप की बीमारी होने लग जाती है, तब आपको समझ लेना चाहिए कि अब ये मोटापा आपके लिए मॉर्बिड ओबेसिटी बन चुका है। मॉर्बिड ओबेसिटी का मतलब घातक बीमारी बन चुका है। अब इससे और भी तरह तरह की बीमारियां आने वाली है, तो इसके लिए अब इसको टाइम पे निजात पाना ज़रूरी है। तब आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सर्जरी ही आज की दुनिया में सर्जरी ही एक ऐसा आंसर है जो लाइफ लॉन्ग आपको मोटापे से निजात पाने का गारंटी ले सकता है। डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन ये सब टेम्परेरी आपके लिए काम करती है। अपन इसको रेगुलर फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसके अंदर कहीं न कहीं व्यवधान आता ही आता है, वापस से वज़न बढ़ता ही बढ़ता है। तो रोबोटिक सर्जरी जो गैस्ट्रिक बाईपास है, बैंडेड गैस्ट्रिक बाईपास है, ऐसे कई ऑपरेशन हैं जिसकी वजह से वापस मोटापा नहीं आता और बहुत लंबे समय तक आप इन सब बीमारियों से निजात भी पाए हुए रहते हैं। तो अभी आज की दुनिया में सबसे अच्छा आंसर मोटापे को हमेशा के लिए निजात पाने के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी ही है। सर, अभी कोविड टाइम चल रहा है डॉक्टर साहब, जैसे कि जिसे हम कोरोना काल के नाम से जान रहे हैं, तो कोरोना काल का और मोटापे का कोई आपस में संबंध है? बिल्कुल है, आपने सही आंकलन लगाया। लोग उल्टा समझते हैं कि कोरोना काल के अंदर मोटापे का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, खतरा रहता है, ये टल जाएगा तो अपन कराएंगे। मैं एक बात आपको साफ बताना चाहता हूँ कि कोरोना और ऐसी कई बीमारियाँ आएगी। ये कोविड जो बीमारी है, इससे पहले अपने स्वाइन फ्लू आया था, तो ये हर साल एक अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी वायरसेज होते हैं। जो इन्फ्लुएंजा वायरस ने भी कई सालों पहले बहुत ज़्यादा मौतें की थी, तो ऐसे वायरस आते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो मोटापे के शिकार होते हैं, जिनका BP ज़्यादा होता है, डायबिटिक होते हैं, यानी कि ऑलरेडी जिनके शरीर के अंदर दूसरी बीमारियां होती है, उन लोगों को ये वायरस ज़्यादा घातक होता है, उनके रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तथा उन लोगों को देखा गया है कि उन लोगों के अंदर इसकी वजह से मॉर्टिलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर भी ज़्यादा रही है। तो कोरोना और इनसे बचाव के लिए आपका शरीर स्वस्थ होना ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है। तो फिट रहेंगे तो ही अपन इम्यूनिटी की पावर आएगी अपने बॉडी में और कोरोना जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता आएगी। एक मोटापे से ग्रसित व्यक्ति कभी भी फिट नहीं हो सकता, उसकी इम्यूनिटी हमेशा कम रहती है और ये छोटी सी बीमारी भी उसके लिए बहुत प्राणघातक हो जाती है। अभी लोगों में कहीं ना कहीं ये भ्रांति रहती है कि इस समय में, कोविड के टाइम में, कोरोना काल में सर्जरी नहीं करानी चाहिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखो, कोरोना काल में जिसको कोरोना हो जाता है उस पेशेंट को जब तक कोरोना नेगेटिव नहीं होता सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। लेकिन जिसको कोरोना नहीं हुआ है तो उसको संभल जाना चाहिए, उसको जल्दी से सर्जरी करवानी चाहिए। अब उस सर्जरी में किस तरह से हम रख रखाव रखते हैं वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि अपन को क्या करना चाहिए। अमर मेडिकल और रिसर्च सेंटर के अंदर एवरी वीक और एवरी ट्वाइस वीक, वंस इन ए ट्वाइस वीक, हम सब मेडिकल स्टाफ का और डॉक्टर्स का कोविड टेस्ट होता है। उस टेस्ट की रिपोर्ट आती है, उसके बाद ही हॉस्पिटल के अंदर एंट्री मिलती है। तो सबसे पहले तो हमने हमारे स्टाफ को बिल्कुल आइसोलेटेड रख रखा है। वो अपने जितने भी एहतियाती तौर पर जितने भी रख रखाव कोरोना से रखे जाते हैं वो सब फॉलो करता है। इवन हर एडमिट होने वाले पेशेंट की कोरोना जांच होती है, तभी उसका एडमिशन किया जाता है। तो नंबर 1 तो ये हो गया कि जो भी मेडिकल टीम आपको हेल्प कर रही है, जो आपकी सर्जरी में सहायता करेगी या जो आपका ट्रीटमेंट करेगी, वो खुद कोरोना मुक्त है। नंबर 2,
जो भी मरीज आता है जिसकी भी सर्जरी होती है उसको जब तक हम सर्जरी के लिए फिट नहीं करते या जब तक उसको एडमिट नहीं करते तब तक कि उसके हाथ में कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होती। नंबर 3, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के पश्चात कोरोना नहीं फैले आपस में, उसके लिए पूरा रख रखाव रखा जाता है। सैनिटाइज करके ही उसको टच किया जाता है, उसका मास्क का यूज़ किया जाता है, रूम में डिस्टेंस पे रखा जाता है, आईसीयू में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसका आइसोलेशन रखा जाता है। तो इस तरह से हॉस्पिटल एक्वायर्ड कोरोना होने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाती है। और सर्जरी के बाद में कुछ ही महीनों में उसका काफ़ी अच्छा वेट लॉस हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तो उसको कोई तरह का खतरा नहीं रहता है। तो इससे बजाय कि अपन वेट करें कि साल 2 साल में ये कोरोना ख़त्म होगा तो तब तक दूसरी बीमारी आ जाएगी, अपन को तुरंत ऐसे अस्पताल में जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको यहीं आना चाहिए, ऐसी जगह पे जहाँ पे ये सब व्यवस्थाएं की जाती है, कोरोना के अंदर किस तरह से इसकी सुविधा दी जाती है, किस तरह से मरीज़ को लिया जाता है, ये अगर सुविधा है तो आपको तुरंत ऑपरेशन करवाना चाहिए और ऑपरेशन से आपको तुरंत फिट हो जाएं ताकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो जो ऐसी अननोन कई बीमारियां हैं जिनसे सबसे आपको बचाव हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में हमें बताया। यानी कि हम समझ सकते हैं उसी बात को कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसी कड़ी में यानी कि आगे बढ़ के अगली कड़ी में हम आपके लिए अगला जागरूकता संदेश लेकर के आएंगे। तब तक आप दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।